बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई स्टोरी लेके आए हैं जो हकाइक पे मबनी है। ये कहानी मेरे किसी अजीज की है और बहुत सालों पहले जब हम भी छोटे हुआ करते थे, एक ऐसे लड़के की है जो बचपन में अपने वालिदैन के साथ कहीं घूमने फिरने के सिलसिले में जाता है। उम्र होगी उस टाइम उसकी कोई 7-8 साल होगी। जैसे लोग ट्रिपों पे जाते हैं अपनी फैमिलीज को लेके, जैसे लोग नारान, कागान, शूगरा घूमने फिरने के सिलसिले में लोग जाते हैं, तो एक जगह पे वो जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि पुराने जैसे हिंदुओं के दौर के जैसे शाही किला है, ऐसे किला टाइप एक जगह पे, बहुत वीराना टाइप किसी जगह पे वो चले जाते हैं। बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बहुत हिंदुओं के बना हुआ जमाने की एक बहुत बड़ी, मतलब कि एक बिल्डिंग टाइप थी, और उस बिल्डिंग के दरमियान में एक खौफनाक जामन का पेड़ होता है जो बहुत सालों पुराना पाया जाता है, लेकिन वो पेड़ बूढ़ा होता है। वहां पे उसके घर वाले चले जाते हैं अपने बच्चे को लेके, तस्वीरें वगैरह खींचते हैं। टाइम होता है तकरीबन कोई दोपहर 2 बजे का। वहां उनको वो जगह अच्छी लगती है, लेकिन वहां से जो इर्द गिर्द जो लोग जा रहे होते हैं वो उनको देखते हैं, उनको मना करते हैं कि भाई आप इधर ना जाइए, क्योंकि इधर बहुत, मतलब कि एक भूत टाइप, इधर कोई आसेब है, इधर कोई चुड़ैलें रहती हैं, इधर उनका खानदान है, पानदान है, आप ना जाइए, यहाँ कोई भी नहीं जाता। यहाँ पहले हुकूमत ने इसको गिराने की कोशिश की थी, तो जिन लोगों ने ऑर्डर पास किया था तो वो दुनिया से रुखसत हो गए, मारे गए, तो तब से इसका ऑपरेशन भी रोक दिया गया था। तो आप मेहरबानी करके ना जाएं अंदर। वो जी उन्होंने कहा कि शायद, उन्होंने कहा हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि साफ सी बात है अंग्रेज़ी तालीमात उनके दिमाग में घुसी हुई थी। उन्होंने कहा ये पुराने कदीम बातें आप करते हैं तो जाहिलाना गुफ्तगू होती है। उसके वालिद साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम इन चीज़ों को नहीं मानते, और ये कैसी बात हुई, ये कहानियां हैं, मन गढ़ंत कहानियां लोगों को डराने के लिए, ऐसे जिन विन कुछ नहीं होते ऐसे, मतलब के। लो जी अंदर जाते हैं, वो तस्वीरें वगैरह लेते हैं, और जैसे वालदा इधर हो गए, वालिद कहीं दूसरे कमरे में चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीरान टाइप कमरे और जाले और वो पेड़। वो उनका बच्चा चलता चलता पेड़ के नज़दीक चला जाता। उम्र कोई 8 साल 9 साल बताई जाती है। अब पेड़ के नज़दीक जैसे वो जाता है तो वहां पे उसको एक पेड़ के नीचे एक झूला नजर आता है, और उस झूले पे 8-9 साल लड़की झूलते हुए नजर आती है उस बच्चे को। वो बच्ची बड़ी प्यारी होती है, उसकी हम उम्र होती है। बच्चा उसको देख के मुस्कुराता है और उसको नजदीक आता है, और वो लड़की उसको उठा के अपने, मतलब के झूले पे बिठा लेती है, और वो झूलना शुरू हो जाते हैं। अब उसके जो घर वाले थे वो उसको आवाज मारते हैं कि नदीम बेटा किधर हो, नदीम बेटा किधर हो। जब ऊपर से वो देखते हैं कि वो नीचे झूले पे ना झूला झूल रहा होता है, लेकिन वालिदैन देख के हैरान होते हैं कि ये एक साइड पे ही क्यों बैठा हुआ है, झूले के दरमियान में क्यों नहीं बैठा। ऐसा मालूम होता था कि उसके साथ कोई और भी मौजूद है। जब वालिदैन नीचे आए तो देखा कि वो किसी से बातें कर रहा है, तो उन्होंने उसको आवाज मारी कि नदीम किससे बातें कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पापा एक लड़की है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो लड़की उसकी आंखों से गायब हो जाती है, उस बच्चे की। तो वो उसको आवाज देता है कि कहाँ चली गई हो, कहाँ गई हो आप। तो वालिदैन हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, कहा कौन लड़की, यहाँ तो कोई लड़की वड़की नहीं है, ये कैसे तुम बातें कर रहे हो, जी झूठ बोलते हो।
उसने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई यहाँ एक लड़की है, अभी तो मुझसे बातें कर रही थी, उसी ने मुझे उठा के इस झूले पे बिठाया। लो जी, वालिदैन अजीबोगरीब उसकी ये बात सुन के परेशान होते हैं कि ये न जाने इसको क्या हो गया ना। लो जी, आखिरकार वो उसको वहां से लेके चले जाते हैं, उस बच्चे को। और बहुत अरसा गुजर जाता है, यानी कि कोई 8-10 साल गुजर जाते हैं। 8-10 साल जब गुजर जाते हैं, वही लड़का उसी जगह पे वापस आता है। किस जगह पे? उसी, जब वो बचपन में जहां वो आया था, उसी बिल्डिंग में, उसी पेड़ को दोबारा देखने, गोया कि अपनी यादें ताज़ा करने। अब उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि बचपन में कोई लड़की थी या कोई ऐसी, मतलब कि वो ये चाहता था कि मैं अपना बचपन दोबारा याद करूं, जब हम ट्रिप पे गए थे। वालिदैन उसके साथ चलते हैं उसके। तो लड़का जवान होता है, 18-20 साल उम्र होती है उसकी। अब वहां पे जब वो दोबारा जाते हैं उस जगह के ऊपर, तो वो मुख्तलिफ कमरे देखने लगता है कि अपने वालदा से कहता है कि हम यहाँ आए थे बचपन में। वो तस्वीरें पड़ी होती हैं, वो दिखाता है, ये देखें आपने मेरी ये तस्वीर खींची थी, ये फलान जगह, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यादें ताज़ा करते हैं अपने। तो वालिदैन इधर उधर हो जाते हैं ज़रा कमरों में, देखते हैं कि अब क्या चेंजिंग आई है, लोगों को देखते हैं, चेंज हो जाता है थोड़ा, हुलिया वगैरह भी। बताते हैं कि लड़का जिस पेड़ को बचपन में जहां वो झूला देखता है, तो वहां झूला मौजूद नहीं होता। वहां वो कहता है कि मुंह से कहता है कि यहाँ तो मैंने एक झूला देखा था बचपन में, न जाने अब किधर चला गया। थोड़ी देर होती है कि छन 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 की आवाज आना शुरू हो जाती है। पायल पहनी एक खूबसूरत हसीन और जमील एक लड़की लहंगा पहने उस जगह पे आती है, उस पेड़ के नजदीक, और उस पेड़ पे नजदीक आके छुप जाती है पीछे की साइड। वो लड़का गौर करता है कि यहाँ कोई ना कोई चीज है जो चल रही है। वो पेड़ के इन नजदीक पीछे जाता है तो देखता है उसको साइड से, तो लड़की का आधा फेस नजर आता है, और ये वही लड़की होती है जो मतलब कि बचपन में जिसको वो देखता है, यानी कि वो बड़ी हो जाती है। वो उसको कहता है कि कहीं तुम वही तो नहीं हो जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा था। तो वो मुस्कुराती हुई भाग जाती है किसी और कमरे में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक हवेल टाइप होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग टाइप, जैसे शाही किले होते आपने देखे होंगे। वहां वो किसी और रूम में नीचे बेसमेंट में चली जाती है। लड़का उसका पीछे करना शुरू कर देता है। करते करते जब वो नीचे जाते जाते सीढ़ियां तय खानों में ले जाती है उसको, और जब वो नीचे जाती है तो वहां आके जब वो नीचे पहुंच जाता है, वो नदीम नामी जो लड़का है नीचे आके मंदिर देखता है। वो लड़की वहां पे रुक जाती है, और जैसे उसको रुक जाती है वो उसको पूछता है कि तुम क्या वही लड़की हो जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा था? तो उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वही हूं कि जिसने तुम्हें मुझे बचपन में एक झूले के ऊपर बिठाया था। मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अपनी यादें ताज़ा करूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली? तो उसने कहा ये तो मेरा घर है, मैं यहीं पे होती हूँ। अचानक ही मतलब कि पीछे से ऐसे जैसे हवा टाइप अचानक से उस लड़की की वालदा आती है, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा शीशनाग जैसी, मतलब कि सब्ज कलर की आंखें, और बहुत खौफनाक आंखें उसकी, मतलब कि एक अजीबो गरीब मंजर जो वो देख नहीं पाया लड़का। वो अपनी आंखों से उसको पीछे देखता है, एक जोर से चीख मारता है। वहां वो कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वहां से लड़का उड़ता है और तेज स्पीड में ऊपर भागता है सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि वो बेसमेंट में आया होता है। भागता भागता गिर जाता है, फिर वहां से भागता है, लड़की पीछे उसके भागती है,
اس کو آوازیں دیتی ہے کہ میری بات سنو میری بات سنو. جب وہ اس کے ہاتھ نہیں آتا لڑکا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگتا ہے. اس کو تو یقین ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے. بھاگتے بھاگتے اپنے والد والدہ کو آواز دیتا ہے لیکن والد والدہ نہیں مل رہے ہوتے اس کے. نہ جانے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی پردہ ڈال دیا ہو اس بلڈنگ کے اوپر کہ اس کے گھر والے اس دیوار ہیں اور یہ اس دیوار ہیں. بہت آوازیں دیتا ہے بہت آوازیں دیتا ہے لیکن والد والدہ نظر نہیں آتے. ڈھونڈتے 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 آخر کار وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے. جب وہ گر جاتا ہے تو وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اس کو اگلے دن ہوش آتا ہے. دیکھتا کیا ہے کہ اس کے والدہ اور اس کے والد دونوں ہی مرے پڑے. ایسا لگتا ہے کہ کس نے اوپر سے بلڈنگ سے نیچے پھینکا. جب اپنے والدین کی لاشیں دیکھتا ہے تو اور زیادہ پاگل ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہ لڑکی آتی ہے. اب وہ لڑکی کے درمیان آپس میں گفتگو کرتے اور اس کو یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس میری والدہ میرے پاس رہتی ہیں. انہوں نے کہا جن کو تم نے دیکھا ہے وہ میری والدہ ہیں اور ہم بیسیکلی جنات میں سے ہیں. انہوں نے کہا لیکن ہمارا کیا قصور تھا, مطلب کہ تم لوگوں نے میرے والد والدہ کو مار دیا, ہم تو یہاں ویسے آئے تھے مطلب کہ. تو اس لڑکی نے جواب دیا ان کو اس لیے مارا گیا کیونکہ ان لوگوں نے اس جگہ پہ مطلب کہ پیشاب کیا تھا ان کی بلڈنگ میں جہاں پہ وہ رہتے تھے, جس کی وجہ سے مطلب کہ ان کو مرنا پڑا. ان کی سزا ہے ہمارے ہاں. اور وہ بہت پریشان ہوا, رویا. اس نے کہا پریشان نہ ہو کہ بھائی آپ کو یہاں آنے سے پہلے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا. کیا لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہ تم یہاں ہمارے گھر میں داخل ہو گئے. اس نے اس سے معافی مانگی. اس نے کہا مجھے معاف کر دو, مجھے مت مرو. انہوں نے کہا تم جو چاہو گے میں کروں گا لیکن مجھے مت مرو. انہوں نے کہا میرے والدین کا اس چیز کو یقین نہیں تھا, وہ نہیں مانتے تھے اس چیز کو. آخر کار انہوں نے اس کو جانے کی اجازت دی اس شرط پہ کہ مطلب کہ وہ یہاں کے راز باہر نہیں نکالے گا جو اس نے آنکھوں سے چیزیں دیکھ لی. انہوں نے کہا جس دن تم اگر اس چیز کو بتاؤ گے اس دن تمہارا زندگی کا آخری دن ہوگا. جب وہ باہر آیا تو اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی. اس نے کہا اب تو میں آزاد ہو گیا, مجھے کون پکڑے گا. اس نے یہ بات اپنے ایک عزیز کو بتائی. وہاں پہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہاں جب اس بلڈنگ میں گئے تو ان کے والدین کی لاش نہیں ملی. پولیس نے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی ادھر ادھر جنگلوں میں ادھر ادھر, لیکن لاش نہیں ملی اس کے والد. اور اسی طریقے سے جب اس نے یہ راز اپنے دوستوں کو بھی اگل دیا کہ میں نے ایسے ایسے منظر دیکھے, ہمارے ساتھ یوں ہوا, جیسے ہی اس نے بتایا تو کچھ دن بعد اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ لڑکا نہیں بچا تھا. اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے, یہ واقعہ اس کے دوست نے مجھے انفارم کیا تھا. یہ بہت پرانا واقعہ ہے اور یہ واقعہ اس نے مجھے بتایا تھا. وہ دیکھا ایک ندیم نامی جو لڑکا تھا وہ اب ہم میں نہیں ہے. بڑے سالوں بعد دعا سلام ہوئی اس کے دوست سے, تو میں نے کہا وہ سناؤ ندیم کا. انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. تو اس نے مجھے یہ سارا وقوع بتایا تھا. یہ کہانی ایک حقائق پہ مبنی ہے اور اس کہانی سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکثر
वीरान जगहों पे जाते हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश या दुनिया में कोई से भी हिस्से में रहते हैं, वीरान जगहों पे जाके तस्वीरें बनाना और वहाँ पे पेशाब का करना और उन जगह की वीडियोस बनाना ये निहायत ख़तरनाक है। मेरे तमाम उन यूट्यूबर बहन भाइयों से गुजारिश है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाते हैं, रिसर्च, अपने आप को रिसर्च का नाम देते हैं, चैनल की रेटिंग बढ़ाते हैं, इसके असरात बहुत बहुत खतरनाक है। जो लोग बना चुके हैं अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, नहीं तो उसके आपको अजाला भोगना होगा या आपके बच्चों को भोगना होगा। नारी मखलूक का इंतकाम बहुत खतरनाक है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। एक नए वीडियो लेके हाजिर होंगे, नई कहानी लेके हाजिर होंगे। वंदना चीज़ को सैयद गुलाम अब्बास शिराज़ी कहते हैं। देखते रहिए शिराज़ी हॉरर स्टोरीज। अल्लाह हाफ़िज़।